रोजगार के अवसर शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। अगर एम्प्लॉयमेंट चाहते हो, स्वरोजगार और निजी रोजगार एवं सरकारी रोजगार की सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आ रही हैं वह एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ सेक्टर में आ रही है। इसलिए हमें अपने बच्चों को एजुकेशन या हेल्थ की ओर तैयार करना चाहिए, जिसमें रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं। रोज़गार के साथ साथ दोनों क्षेत्रों में, दोनों सेक्टर्स में टेक्निकल एज वेल एज स्किल जो हिडन है, हुनर, कौशल, दक्षता विकास का ज़्यादा चांस है। हम इसमें प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, निजी कार्य, निजी जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए निजी चिकित्सालय हैं, निजी प्रैक्टिस है, निजी इलाज, और अपना व्यक्तिगत रोजगार के साथ साथ सरकारी रोजगार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हमें यह तय करना चाहिए कि आने वाला भविष्य इन दो क्षेत्रों में उज्जवल है। इसलिए जो भी रोजगार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन युवाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि इन दो रोजगार को प्राथमिकता दें। इसके बाद थर्ड जो अवसर है वो टेक्निकल का है, इंजीनियर का है, मशीनरी का है, और जो आज तेज़ी से बढ़ रहा वो एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें आवश्यकता है हम गहनता से अध्ययन करें, हमारी रुचि इसमें हो और लेटेस्ट अपडेट से हम अवगत हों। एआई के बारे में हमें किसी प्रकार का डाउट क्रिएट नहीं करना है। यह मानव का स्थान नहीं ले सकता है। एआई हमारी सहायता कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल सहायक के रूप में हमें उपलब्ध होगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनुष्य में संवेदना होती है, इमोशंस होती हैं, और संवेदना भावनाएं होती हैं, जिसके कारण वह अच्छी तरह से अपने कौशल को विकसित कर सकता है। उसमें मशीनरी जैसा व्यवहार नहीं होता मनुष्य में। वो लिविंग बीइंग है, जीवित प्राणी है, वह मशीन है। मशीन और मानव में काफ़ी अंतर है। वह यांत्रिक है, यह प्राकृतिक है, यह आर्टिफिशियल है, यह ओरिजिनल है, यह गॉड मेड है, मनुष्य गॉड मेड है, मशीन मैन मेड है। तो इस हिसाब से दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए ये जो क्षेत्र हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तकनीकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हैं, इसमें अपने कौशल विकसित करने के लिए काफ़ी अवसर हैं। अब तक कृषि क्षेत्र में भी एजुकेशन, एग्रीकल्चर भी काफ़ी आज विकास कर रहा है। बायोटेक्निक आ गई है, अर्थ का, समुद्र का, आकाश का सारे अध्ययन हो रहे हैं। इसमें भी नए नए इन्वेंशन, रिसर्च हो रही हैं। साइंटिस्ट के रूप में भी हमें इसरो में काफ़ी स्थान प्राप्त हो रहे हैं। आवश्यकता है कि हमेशा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इस प्रकार की बातें बालकों को प्रेरित करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें, बालक अपना रोजगार प्राप्त कर सके। धन्यवाद।